तो आप सभी का स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम 2026 के क्रिप्टो मार्केट के डेटा और उसके छुपे हुए ट्रेंड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। देखिए, मार्केट में सतह पर जो दिखता है और पर्दे के पीछे जो असली सच्चाई चल रही होती है, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। इसे आप एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। ऊपर सिर्फ पैनिक और उठापटक है, लेकिन पानी के नीचे असली मैक्रो लेवल बदलाव हो रहे हैं। चलिए इस रोमांचक एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द 100K ट्रैप की, फिर समझेंगे द ग्रेट सप्लाई शॉक। उसके बाद हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस अपना लॉन्ग गेम कैसे खेल रहे हैं। नए रेगुलेशंस यानी द जीनियस एक्ट पर नजर डालेंगे, मैक्रो लिक्विडिटी के ट्रेंड्स को समझेंगे और आखिर में 2026 का क्रॉस रोड्स। हम एक लॉजिकल फ्लो के साथ चलेंगे ताकि सतह के पैनिक से परे जाकर मार्केट के असली स्ट्रक्चर को समझा जा सके। तो सबसे पहले आते हैं इस सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, द 100K ट्रैप। 2025 में एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 30% नीचे गिर गया था। अब ये 30% सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब इतनी भारी और तेज गिरावट आती है तो अच्छों का भरोसा हिल जाता है और पूरे मार्केट में एक अजीब सा पैनिक फैल जाता है। और इसी पैनिक के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये $100,000 का जो बिटकॉइन रेजिस्टेंस है, ये वाकई में एक मजबूत दीवार है या फिर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप? क्योंकि $1,00,000 कोई साधारण नंबर नहीं है। ये वो लेवल है जहां लाखों लोगों के शॉर्ट ऑर्डर्स और लिक्विडेशंस लगे हुए हैं। तो क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर खदेड़ने के लिए बिछाए गए कोई जाल है? इस ट्रैप की असलियत समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे चल रहे एक बहुत बड़े फैक्टर को समझना होगा, जिसे कहते हैं द ग्रेट सप्लाई शॉक। आसान भाषा में कहें तो सप्लाई शॉक का मतलब है किसी एसेट की मार्केट में अचानक और भारी कमी आ जाना, जिससे उसके दाम तय करने का पूरा सिस्टम ही पलट जाए। मार्केट में भले ही ऊपर से प्राइस ऊपर नीचे होता दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि बिटकॉइन की असली सप्लाई मार्केट से बहुत तेजी से गायब हो रही है। अगर हम डेटा की माने तो 2016 और 2021 के मुकाबले 2026 में एक्सचेंजों पर जो लिक्विडिटी है वो पिछले 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपना एसेट एक्सचेंजों से निकालकर प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर रहे हैं। पर्दे के पीछे ये एक भयंकर सप्लाई शॉक तैयार कर रहा है। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट जुड़ता है कि आखिर ये इंस्टीट्यूशंस अपना लॉन्ग गेम कैसे खेल रहे हैं। इन बड़े संस्थानों की स्ट्रैटेजी समझने के लिए ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग को समझना होगा। इसे किसी वीआईपी क्लब के पिछले दरवाजे की तरह समझिए। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े नाम सीधे पब्लिक एक्सचेंज पर आकर हल्ला नहीं मचाते। वे ओटीसी डेस्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके अरबों डॉलर के खरीदारी ऑर्डर्स से मार्केट प्राइस में अचानक कोई स्पाइक ना आ जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो वॉलेटिलिटी देखकर घबरा रहे हैं और नुकसान में अपना एसेट बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल वेल्स हैं जो इसी पैनिक का फायदा उठाकर चुपचाप भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। इसे वाइकॉफ एक्यूमुलेशन कहते हैं, यानी बिना शोर मचाए सस्ते में माल जमा करना और लंबी रेस की तैयारी करना। इस पूरी साइकोलॉजिकल लड़ाई को एक लाइन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समेटती है। बाजार का सन्नाटा डराने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बाहर निकालने के लिए है जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। ये लाइन आज के मार्केट फेज में चल रही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बिल्कुल साफ कर देती है। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की जो नियमों की दुनिया को बदल रहा है। न्यू रूल्स, द जीनियस एक्ट। 2026 का लैंडस्केप अब पहले जैसा नहीं रहा। 2025 के मध्य में स्टेबल कॉइन्स के लिए जीनियस एक्ट फ्रेमवर्क का पास होना और फिर उसी साल के आखिर में सीएफटीसी द्वारा रजिस्टर्ड एक्सचेंजों पर स्पॉट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग की अनुमति देना, ये सब दिखाता है कि मार्केट से हाइप खत्म होकर अब एक लीगल ढांचा तैयार हो रहा है। और यही वजह है कि 2026 की शुरुआत आते आते इसी रेगुलेटरी क्लैरिटी के वजह से बड़े संस्थानों की एंट्री मार्केट में और भी आसान और मजबूत हो रही है। डेटा एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि 2026 की मार्केट रिकवरी मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, यही मजबूत रेगुलेटरी क्लैरिटी। दूसरा, बड़े संस्थानों की तेजी से बढ़ती भागीदारी। और तीसरा, एशिया पैसिफिक रीजन में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की शानदार ग्रोथ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन तीनों पिलर्स का एक साथ मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सिर्फ क्रिप्टो के अंदर की बात नहीं कर सकते, हमें मैक्रो लिक्विडिटी और ग्लोबल ट्रेंड्स पर भी नजर डालनी होगी।
अगर हम दुनिया भर के मैक्रो इंडिकेटर्स को देखें तो तस्वीर काफी न्यूट्रल है। एक तरफ फेडरल रिजर्व के रेट कट्स और कमजोर होता डॉलर इंडेक्स है, जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता है और रिस्क ऑन एसेट्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और कच्चे तेल का $100 के पार जाना इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ाता है, जो मार्केट पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा 3 से 4% यील्ड की तलाश में इंस्टीट्यूशनल स्टेकिंग भी बढ़ रही है, जो इस मार्केट को एक नई मैच्योरिटी दे रही है। कॉर्पोरेट ट्रेजरीज के काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। अब वे सिर्फ एसेट्स को होल्ड करके नहीं बैठी हैं, वे बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इथेरियम की स्टेकिंग और रियल एस्टेट या बॉन्ड्स के टोकनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, ताकि लगातार यील्ड जनरेट की जा सके। ये फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द 2026 क्रिप्टो क्रॉसरोड्स। 2026 के अल्टीमेट ब्रेकआउट के लिए इन 3 बड़े फैक्टर्स का एक साथ सिंक्रोनाइज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, रेट कट्स के साथ मैक्रो लिक्विडिटी का सही तालमेल बैठना। दूसरा, सप्लाई शॉक और इंस्टीट्यूशनल डिमांड का आपस में टकराना। और तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के द्वारा इस एसेट क्लास को पूरी तरह से लेजिटिमाइज करना। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तब जाकर असली और बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इस पूरे एनालिसिस के बीच एक्सपर्ट्स की एक सख्त चेतावनी भी है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट है। अचानक आने वाली बड़ी गिरावट एक मैथमेटिकल रियलिटी है, जो कभी भी आ सकती है। इसलिए सही पोजीशन साइजिंग, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट के बिना आगे बढ़ना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये परफेक्ट स्टॉर्म 2026 के सबसे बड़े बुल रन की शुरुआत करेगा, या फिर हम एक लंबे इंस्टीट्यूशनल शेकआउट का सामना करने वाले हैं? मार्केट के इन डीप करंट्स को समझना अब और भी दिलचस्प होने वाला है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।